वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था समय एवं दूरी। हमने लास्ट 7 एग्जाम्पल पढ़ लिए थे, तो आज हम 8वें एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखो 8वां। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल क्यों किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे r घंटे लगे हों तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो हम सॉल्यूशन देखेंगे 8वें एग्जाम्पल का। सबसे पहले सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये आपका फॉर्मूला होता है इसमें, दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब सबसे पहले और दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, दूसरी चीज़ देखेंगे हम इसके अंदर कि सबसे पहले इसकी चाल कितनी थी। चाल 3 किलोमीटर, कितनी है, p किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या थी, चाल थी। ठीक है, फिर कम कितनी हो गई, r किलोमीटर प्रति घंटा, क्यों किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख देंगे अपन क्यों किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी क्या हो गई। अब इसको बोलते हैं चालों का अंतर। है तो दोनों चाल ही, पहले p किलोमीटर प्रति घंटा थी इसकी चाल, और कम कितनी हो गई, क्यों किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। बराबर दूरी कितनी है 1, है ना, और समय कितना है r घंटे। तो देखना क्यों किलोमीटर प्रति घंटा और क्यों किलोमीटर प्रति घंटा को लिख सकते हैं p माइनस क्यों, ऐसे इस तरीके से, और 1/r। तो इनके बीच संबंध क्या होगा, यही होगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। बिल्कुल सिंपल सवाल है और ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। क्लियर है, तो नोट कर लें तक आप इसको। क्वेश्चन नंबर 9। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A तथा B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा अन्य कार B से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलें तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चलें तो 1 घंटे में मिलती हैं। तेज चलने वाले कार की चाल कितनी होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे वो आपको देखना है। आपको सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देना है इस सवाल पर। सॉल्यूशन नवा सवाल है ना, देखो इसको एक बार। अगर हम ऑप्शन से लें, किससे लें हम, ऑप्शन से। ये 2 कार है मान लो, एक की हमने इसमें ऑप्शन ले लिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा ले लिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जिसकी चाल ज़्यादा है तो ये क्या है, तेज, और ये क्या है, धीमी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। सही है ना। चालों का अंतर कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है कि 1 घंटे में कितनी चल रही है, 20 किलोमीटर चल रही है। इसका मतलब यही तो हुआ। तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, 20 को किससे गुना कर देंगे तो कितना आ रहा है आंसर। तो हमारी डिस्टेंस बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। आ रही है। इन दोनों का अंतर कर लेंगे, 60 लिया यहाँ 40 लिया, दोनों का अंतर 1 घंटे में मतलब कितना है, 20 किलोमीटर का। तो 5 घंटे सवाल में दे रखा है, तो 5 को 20 से गुना करेंगे कितना जाएगा। इसका मतलब तेज जो कार की चाल है वो कितनी है, बताओ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और धीमी कार की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर है यहाँ से। क्लियर है, नोट कर लो इसको।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है 10 है और सॉल्यूशन नंबर 10 का यहाँ पर देखो। सबसे पहले दो चीज़ें इसके अंदर, कितनी चीज़ें हैं? एक तो होती है इसके अंदर सामान्य चाल। क्या होती है? सामान्य चाल। और दूसरी क्या होती है? वास्तविक चाल। आप ये बताएं मुझे कि जो सामान्य चाल है वो कितनी है? अपनी सामान्य चाल की कितनी है? 3/4 है। तो अपनी सामान्य चाल की 3/4, तो हमने सामान्य चाल अगर मान लो 40 मानी तो इसकी 3/4, 4 ढाई 40 कितना जाएगा? 30। अपनी किसकी? सामान्य चाल की जो चाल है ये आ जाएगी वास्तविक चाल। कितनी? 10 या 30। मतलब हमेशा याद रखना, जिसकी कहे ना वो हमेशा ज़्यादा मान होता है। तो अब 3/4 था ना, इसमें 4 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। और 3 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। चाहे आप काट के देख लो। 30 किसकी है? ये वास्तविक की। और 40 किसकी है? इसकी। 40 सामान्य की मानी है ना, तो 30 इसकी। मैंने आपसे कहा कि मैं 10 रुपये कमाता हूँ, तो दूसरा आदमी कह रहा है कि दूसरा 2/5 ही कमाता है। 5 दूनी 10, मतलब वो 4 रुपये ही कमाता है। तो सामान्य चाल का 3/4, तो 3/4 में से 4 इसका होगा और 3 है वो इसका होगा। समझ में आ गई मेरी बात? अब ये तो है चाल। अब समय का अनुपात क्या होगा बताओ? समय का, वेरी गुड, 3/4, क्योंकि ये क्या होता है? इसका उल्टा होता है। क्लियर है कि नहीं बताइए? अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? क्योंकि ये क्या कह रहा है? आगे सवाल को पढ़ो। ये कह रहा है कि सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट कितने किससे पहुंचता है? मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो 1 पर कितना? 20 मिनट देरी से पहुंचता है। क्लियर है ना? तो 3 मिनट में कितना पहुंचेगा? 20 या 60। 1 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू 60 मिनट। और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 मिनट। मेरी बात समझ में आई नहीं? ये बताओ। तो किससे पूछ रहा है? सामान्य समय कितना है बताओ इसका। तो सामान्य समय कितना है बताओ? सामान्य समय 60 मिनट। क्लियर है ना सबको? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है? अगर आपसे ऐसे सवाल कभी पूछे तो आपको क्या करना है? एक व्यक्ति है वो ए स्थान से एक बी स्थान तक कितने चाल से आता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जा रहा है और वापस किससे आ रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। क्लियर है? इधर जा रहा था और इधर ये आ रहा था, तो क्या करना है? चाल कितनी हो गई? 2 गुणा 60 गुणा 40 बटा में क्या करेंगे? 60 और प्लस में 40, ये इसकी क्या हो जाएगी? औसत चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी? ये औसत चाल। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो पहले वाला प्रश्न इसमें आ चुका है एग्जाम्पल से, उससे हम इसको कर सकते हैं। 2 गुणा 60 गुणा 40 बटा में 60 और 40 हो गए 100। 100 से 2 जीरो कट जाएंगी। 4 6 24 और 24 दूनी कितना होता है? 48 किलोमीटर क्या जाएगी इसकी? प्रति घंटा क्या जाएगी? ये औसत चाल आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, विश्रामों को छोड़कर का मतलब है कि बिना आराम किए
ठीक है, बस की गति कितनी है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो दिया क्या हुआ इसमें, बिना विश्राम किए कि बस की गति कितनी है, बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें, आगे सवाल में दिया है विश्रामों सहित बस की गति। तो विश्राम सहित का मतलब क्या होता है, आराम भी इसमें इंक्लूड है। विश्रामों सहित बस की गति कितनी है, विश्रामों सहित बस की गति है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवाल में क्या दिया हुआ है, आगे कह रहा है 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। अगर इसमें ऑप्शन में आपको मिनट में दे रखा है आंसर, किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो क्या करेंगे हम इसको 60 से गुणा भी करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है इसका वो देखो, दोनों चालों का अंतर, क्या करना है, दोनों चालों का अंतर बटा में बिना विश्राम किए का मतलब क्या होता है, बिना विश्राम किए बस की क्या चाल। अगर सवाल मिनट में पूछा है तो क्या करेंगे, इसको 60 से हम क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो देखना दोनों चालों का अंतर कितना है, 60, 64 और 48 का अंतर है 16, और बिना विश्राम के चाल है 64, और गुणा करेंगे किससे, 60 से। 16 एकम 16, 16 चौक 64, 4 से इसको काटा कितना जाएगा 15। क्या पूछा है सवाल में, हमसे पूछा है बिना बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, 15 मिनट। क्लियर है कि नहीं, बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बिना विश्राम की बस की गति थी 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमने बीच में विश्राम जब किया तो बस की गति हो गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब समझ में आ रहा है, हम रुक रहे हैं ना, तो इसलिए इसका जो 1 घंटे में बस कितने टाइम के लिए रुकती है, तो 15 मिनट के लिए रुकती है। यहाँ से हम अपनी स्पीड को चेक कर सकते हैं, ठीक है, और समय को भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।